औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मज़मून उर्दू, अनवान अच्छे बच्चे, जमात दूसरी, तारीख 9 जून 2021। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छे बच्चे हैं। जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि अच्छे बच्चे जो होते हैं उनकी आदतें अच्छी होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वो सुबह सवेरे जागते हैं, अपने ब्रश लेके अपने दांत साफ करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मुंह हाथ धोते हैं, साथ में नहाते भी हैं और अपने नाखून तराशते हैं और इसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहन के नाश्ता करके अपने स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे की बात क्या है और कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं बच्चों के अंदर। अगर बच्चा अपने नीची लेवल से अपनी आदतें अच्छी बना के चलेगा तो एक न एक दिन इंशाल्लाह वो बुलंदियों को छुएगा। बुलंदियों पे चढ़ना इतने बड़ा काम नहीं है कि बुलंदी पे जाके ठहरना वो सबसे बड़ा काम हुआ बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि अगर अच्छी अच्छी आदतें हम आज से ही करते रहेंगे, छोटी लेवल से, छोटी उम्र से, तो बड़े होके हम कहीं ना कहीं जाके बुलंदी पे ठहर जाएंगे। तो तमाम की तमाम अच्छी आदतें हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हमें अपने अंदर ये चीज़ें अपनाना, अपने अंदर लाना। तो बच्चों, उसके बाद क्या होता है, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बाल संवारते हैं। क्या करते हैं? बाल संवारते हैं। बाल संवारते हैं यानी कि बालों में कंघी करते हैं। क्या करते हैं? कंघी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। फिर अपना स्कूल में जाते हैं और दिन भर पढ़ते लिखते हैं। स्कूल जाते हैं। हम फलों और सब्जियों के छिलके कूड़ेदान में डालते हैं। तो बच्चों, सबसे हम फलों और सब्जियों यानी कि जो फल होते हैं हमारे पास, जो सब्जियां होती हैं हमारे पास, जो फल और सब्जियां होती हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं? उनको हम ऊपर से साफ करते हैं जब। लेकिन जो भी गंदगी निकलती है हमें चाहिए कि वो हमें एक अलग डस्टबिन या बाल्टी में डालना चाहिए, फिर उसको जाके दूर करना। क्योंकि अगर हम वो अपने कमरों में डालेंगे या हम रास्तों में डालेंगे तो इससे हमारे माहौल पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ये हमारे माहौल को ख़राब कर सकता है। क्या करता है? ख़राब करता है। जैसे पॉलीथीन लिफाफे हैं, ये हमारी सॉइल को तबाह कर सकता है, ज़मीन को तबाह कर सकता है। कल हमारे कोई मतलब वहाँ हम फसल लगाएंगे तो ये फसल को काफ़ी नुकसान देता है। तो हम फलों और सब्जियों के छिलके जो होते हैं, हम फलों और सब्जियों के छिलके कूड़ेदान में डालते हैं। कूड़ेदान में डालते, ये भी सबसे बड़ी आदत, अच्छी आदत है कि हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी गंदगी हो वो कूड़ेदान में डालनी चाहिए। फलों सब्जियों के छिलके, पॉलीथीन दफा, फिर दूर जाके कहीं आग लगा के उनको जला देना चाहिए, या कहीं दूर अपने माहौल सोसाइटी से बाहर जाके उसको ज़मीन के अंदर, मतलब जहाँ वो फसलदार ज़मीन ना हो वहाँ पे डाल देना चाहिए। या जैसे कि गांव में म्यूनसिपलिटी वाले नहीं होते हैं तो कहीं दूर जाके जहाँ पे कोई बस्ती का टच ना हो, माहौल का टच ना हो, वहाँ उसको आग लगा देना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये भी एक अच्छी आदतों में से है। तो अब हो गया, अपने माहौल को साफ रखते हैं, अपने माहौल को साफ रखते हैं। तो ये कुछ नसीहत आमोज बातें हैं इस अच्छे बच्चे कूड़ेदान में, ये आते हैं अच्छी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने माहौल को हमें साफ रखना चाहिए, क्योंकि माहौल ही हम माहौल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम माहौल को साफ नहीं रखेंगे, हम माहौल को गंदा करेंगे, सबसे पहले हमारी जो ज़मीन है वो हमें फसल देना बंद कर देगी, क्योंकि माहौल। दूसरा, बीमारियां, मक्खियां, कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा पैदा हो जाएंगे अगर हम माहौल को ख़राब करेंगे। तो इन मक्खियों की वजह से इंसान को किसी ना किसी टाइम, मतलब मैं बोलता हूँ कि मौत का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मक्खियाँ, गंदगी पैदा होगी जिस गंदगी से हम मौत का शिकार भी हो सकते हैं। तो सब इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि इंसान अपने माहौल को साफ रखे, वो अपनी ज़िंदगी को भी साफ रखेगा। अपनी मतलब ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में तभी कामयाब है जब हमारा माहौल साफ है। तो हम साफ सुथरे बच्चे हैं।
हम साफ सुथरे बच्चे, साफ हम साफ सुथरे बच्चे हैं। हम तभी साफ सुथरे बच्चे, ऐसे हम बोलेंगे अपने आप को हम साफ सुथरे बच्चे हैं, नेवर। हम तभी साफ सुथरे बच्चे हैं जब हमारे अंदर ये आते होंगी। ये अपना माहौल साफ होगा, अपनी सोसाइटी साफ होगी, अपना घर साफ होगा, अपना रूम साफ होगा, अपनी सड़कें साफ होंगी, अपने रास्ते साफ होंगे, हम बीमारियों का शिकार नहीं हो सकते हैं। तभी हमें अच्छी हवा, ताज़ा हवा मिल सकती है। नहीं तो यहाँ पे पोल्यूशन के अंबार चढ़ेंगे, ढेर जाएंगे, जिससे हम बीमार होने का हमें लाहक खतरा मौजूद रहता है। तो ये हम साफ सुथरे बच्चे, सब लोग हमसे प्यार करते हैं। लोग तभी प्यार करेंगे हमसे जब हम क्या करेंगे, जब हम अपने माहौल को और इन आदतों को अपने अंदर रखेंगे। हम साफ सुथरे, सब लोग हमसे प्यार करते हैं, सब लोग हमसे प्यार करते हैं। लोग तभी हमसे प्यार करेंगे जब हम इन आदतों को अपने अंदर आएंगे, तो हम एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। जब ये आदतें सारी हमारे अंदर आ जाएंगे, हम एक अच्छे इंसान कहलाने के लायक बन जाएंगे। तब लोग हमसे बहुत प्यार करेंगे, हमें हमारे साथ इज्जत से बात करेंगे, छोटे होंगे तो शफकत से बात करेंगे। तो तभी हम इंसान कहलाएंगे जब ये आदतें हमारे अंदर आएंगी और लोग हमसे प्यार करें। हमें अच्छे बच्चे कहते हैं, हमें तभी अच्छे बच्चे कहेंगे। मैंने पहले हमें अच्छे बच्चे कहते हैं। लोग तभी हमें अच्छे बच्चे कहेंगे जब हम ये चीज़ें अपने अंदर अच्छी तरीके से लाएंगे। तभी एक हम मुकम्मल इंसान बन सकते हैं। इंसान तभी बन सकते हैं जब ये आते हमारे अंदर बच्चों ज़रूर होंगे। सब लोग हमसे प्यार करते हैं, हमें अच्छे बच्चे कहते हैं। तभी हम अच्छे बच्चे कहने के लायक बनेंगे जब हम ये आते हमारे अंदर अच्छी तरीके से, मजबूती से हम इनको पकड़े रखेंगे। तो पढ़िए और समझिए में कुछ लफ्ज़ मैंने, जैसे हम लिखते हैं कूड़ेदान। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कूड़ेदान, यहाँ पे नहीं, पढ़िए और समझिए। कूड़ेदान, कूड़ा रखने का डब्बा, कूड़ा रखने का डब्बा। तो बच्चों मेरी गुजारिश आपसे यही है कि अपने घरों में एक डब्बा रखिए कूड़ा रखने के लिए, जिसमें हम कोई भी मतलब गंदगी हो, कचरा हो वगैरह उसमें डाल के उसको हम दूर लेके कहीं जला सकें, ताकि हमारा माहौल खराब ना हो। तो कूड़ा रखने का डब्बा। तराशना, अब आ गया बात तराशने। काटना, तराशना मीन्स काटना, तराशना काटना। जैसे हम अपने नाखून तराशते हैं, हम अपने नाखून तराशते हैं। तो नेल कटर से हम क्या करते हैं, अपने नाखून तराशते हैं। इस तराशना मीन्स हो गया काटना। क्या हो गया? काटना। तो अपने नाखून को हम क्या करते रहते हैं, तराशते। कूड़ादान, कूड़ा रखने का डब्बा। तो बच्चों ये लफ्ज़ और मायने थे, ये आपने नोट किया होगा। कूड़ादान, कूड़ा रखने का डब्बा, तराशना हो गया काटना। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे सोचिए और बताइए, यहाँ पे सोचिए और बताइए। अच्छे बच्चे फलों के छिलके किस में डालते हैं? देखो बच्चों, नंबर 1, अच्छे बच्चे फलों के छिलके किस में डालते हैं? अच्छे बच्चे फलों के छिलके किस में डालते हैं? तो बच्चों ये सबसे पहले एक अच्छी आदत थी। यहाँ पे एक सवाल भी आया, आपको इसका जवाब हम लिखेंगे कि अच्छे बच्चे फलों के छिलके किस में डालेंगे। तो अच्छे बच्चे फलों के छिलके कूड़ादान में डालेंगे। किसमें? कूड़ादान। ठीक है, कूड़ादान में। इतना भी लिखोगे चलेगा। हाँ, इतना भी लिखो, अच्छे बच्चे फलों के छिलके कूड़ादान में डालते हैं, वो भी लिखोगे तो भी चलेगा। इतना भी लिखोगे कूड़ेदान में।
ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। दूसरा सवाल है, अच्छे बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल है, अच्छे बच्चे कैसे कपड़े, अच्छे बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं, पहनते हैं। तो बताओ अच्छे बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं। तो इसका जवाब यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छे बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक सवाल था। तो दूसरा सवाल, अच्छे बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे। इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, साफ सुथरे, साफ सुथरे। अच्छे बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, ये भी लिखोगे, इतना भी लिखोगे, साफ सुथरे, तब भी चलेगा बच्चों। तो उम्मीद है कि आपने इन दो सवालों को भी समझ लिया होगा। तो ऊपर से दिए गए सबक में जो नसीहत आमोज बातें थी वो भी समझ लेंगे। कल हम मिसाल देकर अल्फाज बताएंगे, कल हम कुछ अल्फाज लिखेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर में रहिए, बाहर इतना ना घूमिए, किसी के साथ मिलिए जुलिए मत, क्योंकि आपको पता ही है इस पेंडेमिक में हमें घर में रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी वस्सलाम।